मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम फिर से आपके लिए न्यूमेरिकल्स सेशन का या न्यूमेरिकल सीरीज बोलिए उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही लॉन्ग मेथड से किया था और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में ही किया था और थर्ड वाला मैंने बहुत ही फास्ट किया था। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चंस का जो टाइमिंग है जो आप डिसाइड करते हो वो डिसाइड करते हुए आप किसके रिगार्डिंग उसका मार्क्स कितना है, कितने नंबर का वेटेज है। यदि वेटेज अच्छा खासा है तो उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करिए और यदि एमसीक्यू में आ रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करो। नहीं, आपका वे ऑफ सॉल्विंग या आपका नज़रिया जो सॉल्व करने का है वो डिपेंड करना चाहिए कि उसका वेटेज कितना है। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है कि मैं अच्छा खासा क्वेश्चन आपको दूंगा और एक चीज़ और, आप सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करिए। पेपर देने के बाद आप आइएगा और देखिएगा कि आपको क्वेश्चन चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। वह आज से करते हुए जाओगे तो आपके पास चीज़ें बैकलॉग के फॉर्म में नहीं होगा, बाइंड अप नहीं होगा, तो चीज़ें इजीली आपकी ख़त्म होगी। लास्ट में आप 2x पे देख लेना दोबारा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, और टाइम खासकर आपका टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था थर्ड क्वेश्चन, तो मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, इसका सलूशन जो है मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसका सलूशन आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पॉपअप हो रहा होगा वो देख लो, उसको क्लिक करके आप जाके वहाँ देख लो। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जो करने जा रहा हूँ मैं, देखिए ये चौथे का सॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहला फिजिक्स का न्यूमेरिकल सही करने का जो मेन कंडीशन जो आपको मानना है वो है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, एक बार पढ़िए, ना समझ में 2 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि डेटा ही आप नहीं समझ पाओगे तो सॉल्यूशन क्या करोगे। देखो इसमें लिखा है फाइंड द वोल्टेज V इन अ गिवन फिगर। इस फिगर में आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, 1 मिनट का दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करके कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरे को बोला है कि ये आपको V निकालना है। ठीक, ये V निकालने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज, इसको ये V है क्या, वोल्टेज कल भी एक बोला था अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। ठीक, क्या है आपका। अब यहां पे सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने जा रहा है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका खुद का है, जो आपके पास इनकम बोल सकते हो, जो इनकम है वो 50 वोल्ट का है। सोर्स जिसको बोलते हैं, ये सोर्स है। क्या है आपका, ये सोर्स है, सोर्स है। सोर्स के पास 50 वोल्ट का वोल्टेज है और उसको कंज्यूम करने वाला एक आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये दोनों इसमें डिवाइड होगा। यदि इक्वली होता, यदि 4 ओम होता, 4 ओम होता, तो मैं क्या करता, 25 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता। गेटिंग माई पॉइंट। इक्वल होता तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे आपके पास किसी के पास 2 बच्चे हैं और प्रॉपर्टी बहुत है, मान लो कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो क्या करेगा, दोनों बच्चों को हाफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट ये तब होता है जब उसके खुद के बच्चे हों। तो जब इक्वलिटी हो, तब जब इक्वलिटी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे 2 तरीका होता है। मेथड 1 देखो, मेथड 1 ये आपका जो मेथड है ये CBSE के लिए है। CBSE में यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ठीक है, यदि CBSE में 2 मार्क्स का आता है तब के लिए कैसे करना है, क्या करिएगा, इसमें आप मान लीजिए कि ये करंट जा रहा है I,
यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये देखो आप यहाँ से फिर से यहाँ आओगे, दोनों सीरीज में है क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये ओपन है, तो यहाँ पे करंट जो है वो 0 हो जाएगा, इधर करंट आएगा ही नहीं। तो ये करंट सेम करंट इधर चला जाएगा, ये करंट यहाँ पे नहीं आएगा, यही करंट यहाँ जाएगा, फिर ये करंट वापस फिर से पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में इन कर जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये दोनों करंट सेम है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है। ठीक, सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज के लिए, जो आपका सीरीज है, सीरीज में आर इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 प्लस R2। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट जो हो गया आपका वो हो गया 6 ओम प्लस 4 ओम। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 10 ओम। ये 10 ओम जो है आपका आर इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे करंट निकाल लो, तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा वोल्टेज और नीचे आर इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, वोल्टेज कितना दिए 50, तो ये 50 अपॉन में 10 डिवाइड किया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई 5 एम्पियर। क्या आ गई, 5 एम्पियर। चीज़ें क्लियर है। अब आप देखो अब ये वैल्यू मेरी जो है ये 5 एम्पियर की आ चुकी है, यहाँ भी 5 एम्पियर और यहाँ भी 5 एम्पियर। चीज़ें अब थोड़ी इजी हो जाएंगी, दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो, हम निकालना है V अक्रॉस 6 ओम। तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना होता है उसका रजिस्टर और उसी के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो दो चीज़ निकाल लो, हो जाएगा। अब यहाँ पे V इजकल टू I इंटू आर, आई क्या जो 6 ओम से होके जाए, और यहाँ R किसका जो दिया है 6 ओम, इसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सीरीज में है तो सब करंट इसका यही हो जाएगा 5 एम्पियर, और जो रजिस्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30 वोल्ट। ये 6 के क्रॉस जो आपका करंट आया, वोल्टेज जो आया है, जो वोल्टेज की वैल्यू है बेटा वो जो हो गया है वो कितना हो गया है, वो इतना हो गया। ये आपका आंसर है। क्या है ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक, अब कहोगे सर मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए। ये देखिए, आप कहोगे सर ये मेथड 1 लिखे हैं, 2 मार्क्स में आएगा तो ऐसे करेंगे। अच्छा, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, तो एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ देखो, एमसीक्यू कैसे करेंगे। एमसीक्यू के लिए करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये जो मेरा है इधर जो मैं कर रहा हूँ मेथड 2, मेथड सेकंड आपका जो है वो है ओनली फॉर एमसीक्यू। ये 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, आपको यही करना है। लेकिन एमसीक्यू के लिए आप इतना नहीं करोगे, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, जो ये V किसी भी, मान लो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है, किसी भी रेजिस्टेंस के, तो इसको V ओम लिख दिए। तो देखो, वोल्टेज जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा, मतलब जो जितना रेजिस्टेंस के साथ आ रहा है वो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। देखो, तो मैं क्या करूँगा, ये होता है जिस भी रजिस्टर का निकालना है उस रजिस्टर की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखिए और नीचे आर नेट रखिए, और साथ में जो V दिया हुआ है वो कर दीजिए। बेटा ये फॉर्मूला आपको वैलिड है दोनों के लिए, किसी के क्रॉस निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। देखो, वेरीफाई करने जा रहे हैं, हमें निकालना है 6 ओम के अक्रॉस। तो इसका कितना है 6 ओम, और अपॉन में दोनों रजिस्टर सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 10, और इनटू में टोटल कितना दिया बेटा, टोटल 50 दिया है, 50, ये 50 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 0 से 0, तो यहाँ पे 6 ओम के अक्रॉस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 ओम।
आप देखो बेटा, ये जो मैंने आंसर लिखा है, ये आंसर क्या दोनों मैच कर रहा है क्या? ये दोनों आंसर देखो, एक आंसर ये और ये आंसर, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, चलिए ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 हो गया, 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीरीज का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीरीज का 5वां क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, और ये नो डाउट इसका जो वेटेज होगा वो 3 मार्क्स से कम नहीं होगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन अ फिगर डिटरमाइन अ रीडिंग ऑफ अ मीटर एंड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2। देखिए, यहाँ पे इसकी रीडिंग निकालनी है, ये बताना है, और इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूँगा? पहली बात 2 चीज़ समझा दें, कनेक्शन ऑफ एमीटर, कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी बता जाऊँगा MCQ का। एक MCQ बनता है कि आप ये बताइए कि एमीटर जो होता है वो सीरीज में लगता है या पैरेलल में लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझा देते हैं। मैंने बोला था कि सीरीज में I आता है और I से करंट होता है, और करंट को जो मेजर करता है वो होता है एमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? एमीटर होता है। और एमीटर जो होगा किसको रीडिंग करेगा? इसमें। तो ये सीरीज में एमीटर किस में लगता है? सीरीज में लगता है। देखो सीरीज में लगा हुआ है, सही है। और वोल्ट मीटर क्या होता है? पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। देखो, हमें जो ओवरऑल V दिया होगा वो दिया है कि नहीं, ये देख लो। यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया है, नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया। तुम देख लो क्वेश्चन में, कहीं भी V की वैल्यू दिया, लेकिन V नहीं दिया तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, अदर क्वेश्चन होगा कैसे? आप देख लो, यहाँ पे आपका I इक्विवेलेंट दिया है। गिवन में आप देखोगे तो आपका गिवन डेटा जो दिया हुआ है उसमें आपका I इक्विवेलेंट दिया हुआ है 11 एम्पियर। ठीक, अब जो हमें निकालना है, अब ये करंट जो है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, जैसे करंट यहाँ गया, यहाँ इस वाले जंक्शन पे 2 पाथ है, एक पाथ स्ट्रेट जाने का, एक आपका राइट हैंड का। तो करंट यहाँ भी जाएगा, करंट यहाँ भी जाएगा। तो हम इसको I1 का नाम दे देते हैं और इस वाले को I2 बता देते हैं। मतलब एमीटर में जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। ठीक, देखिए उसके बाद ये जाएगा ऊपर, तो फिर इस जंक्शन में भी पार्टीशन होगा। इधर जाएगा आपका क्या, ये I3 हो गया और ये I4 हो गया। अब आप देखो बेटा, I4 की वैल्यू दी हुई, ये क्वेश्चन में डेटा लिखा होता तो आप इजीली कैप्चर करते, इजीली अंडरस्टैंडिंग होती। लेकिन ये क्या हुआ, सर्किट बना दिया है कि बच्चा जो भी थोड़ा बहुत भी अटेंशन कम पे कर रहा है उसको ये क्वेश्चन बनेगा ही। तो एक चीज़ क्या समझ में है कि जो बेटा सर्किट दिया उसमें डेटा जरूर देखिए। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक, तो आप देखो 8 एम्पियर इधर चला गया, इधर है 11 एम्पियर। तो इसका मतलब हुआ कि 8, 9, 10, 11, 3 एम्पियर, ये माइनस कर दो। 3 एम्पियर जो है करेंट, नो डाउट इन दोनों को मिला के होगा। मतलब I2 और I3 की जो वैल्यू होगी, I2 और I3 की जो वैल्यू होगी वो 3 एम्पियर के इक्वल होगी। एक चीज़, इस डेटा को मैं यहाँ से कैप्चर कर लिया। आपको समझ में आ रहा है ना? यदि नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं और कोई तरीका भी समझाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ईजी है। अब इसमें वोल्टेज देखिए, एक कॉन्सेप्ट देखिए, इधर कॉन्सेप्ट देखिए, voltage are same in parallel connection। क्या है आपका पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है? अब
आप देखोगे, एक मैं कलर चेंज कर, थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ अभी के लिए, फिर ले लूँगा ये कलर। ये यहाँ देखिए, ये पॉइंट, इसको ए बी का नाम दे दो, इसको सी डी का नाम दो, और इसको ई एफ का नाम दो, और इसको जी एच का नाम दो। आप देखोगे बेटा कि ए और सी के बीच में एक वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे सी भी शॉर्ट सर्किट और ईजी भी शॉर्ट सर्किट, बीडी भी शॉर्ट सर्किट, एफडी भी शॉर्ट सर्किट और एचएफ भी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है सेम पोटेंशियल। क्या होगा, सेम। जब आपका मेन और न्यूट्रल एक साथ होता है तो हाँ सेम पोटेंशियल आता है। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इन सब का पोटेंशियल जो है वो सेम है, इन सब का जो है वो भी सेम है। इसका मतलब आप दो देख सकते हो, ये सभी तीनों आपस में क्या है, प्योरली पैरेलल कनेक्शन में हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो अब देखो दिखाता हूँ। तो जो मैं वोल्टेज यहाँ निकालूंगा, देखो जो मैं वोल्टेज यहाँ निकालूंगा इसके अक्रॉस, वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा और वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। देखो निकाल रहा हूँ, मैं निकालता हूँ वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम। ये 5 ओम, तो उसमें करंट कितना जा रहा है, 8। पहले लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे आ जाएगा V 5 ओम के लिए करंट कितना आ रहा है, 8। देख लो इसमें दिया हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5। तो ये हो गया 5 ओम के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो 40 वोल्ट का है। ये 40 वोल्ट का वोल्टेज इसका हो गया। अब 40 ये भी है, 40 ये भी है, 40 ये भी है, मतलब कुल मिला के ये भी कितना आ गया, 40 वोल्ट। तो नॉन रजिस्ट वोल्टेज आपका आ गया 40 वोल्ट का। अब मेरे लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो गई, मतलब बोलो तो कि हर एक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ये देखो दिखा रहा हूं तुमको। यहाँ पे अब मुझे निकालना पहला ये करंट। तो मुझे दिख गया कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VCD वोल्टेज होगा, VCD वही होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। और VCD के अक्रॉस जो तुम पोटेंशियल निकालोगे तो फॉर्मूले से हो जाएगा ये I, उसमें करंट कौन सा जा रहा है, I2। तो इसको I2 लिखिए, और इनटू में इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें I2 निकालना है क्या, हाँ I2 रीडिंग ऑफ एमीटर। तो I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 40 अपॉन R3। तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 40, कितना दिया है 40 अपॉन R3 की वैल्यू कितनी है 20। तो ये कट के कितना हो जाएगा 20, और ये 2 टाइम जाएगा तो 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू होगी 2 एम्पियर। तो ये रीडिंग ऑफ एमीटर है। ठीक। ये पहला आंसर आ गया, सिंपल था। सेकंड पे आते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन, ये पहले वाले पार्ट का, ए वाले पार्ट का, ये ए वाले पार्ट का सोल्यूशन है, ए वाले पार्ट का। ठीक। अब आइए बी वाले पार्ट पे। देखो बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में मुझे निकालना है R2। अब यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस EF टर्मिनल है, EF फिगर में देखिए, जो EF है वो कितना है, सेम होगा, कितना 40 वोल्ट। डन। अब इसको लिख क्या सकते हैं, इसमें कितना जा रहा है करंट I3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। हमें R2 निकालना है। I3 पता चल गया क्या, I3 पता चल गया, I3 हाँ ठीक है।
अब बेटा यहाँ I2 कितना आ गया 2, और हमें यहाँ पे जब यहाँ 2 आया तो 2 को मैं यहाँ पे रखूँगा, देखो दिखाता हूँ, देखो मैं I2 को यहाँ रखने जा रहा हूँ। देखो क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 प्लस I3 इजकल टू 3 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा I3 इजकल टू 3 माइनस 2, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। ठीक ठीक, यहाँ पे कितनी आ गई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब वहाँ रखते हैं वैल्यू फोर्टी 1 एम्पियर यहाँ आया है, और ये R2, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई 40/1, या R2 कितना आ गया 40 ओम। क्या हो गया ये 40 ओम। ये आपका बी पार्ट का, ये बी पार्ट का आंसर है। ये आपका आंसर यहाँ हो गया, और ये एक आंसर यहाँ पे है। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पढ़िए, 6 को क्या बोला है करने के लिए। 6 में कह रहा है कि तो 2 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस द 20 वोल्ट सप्लाई एंड करेंट इज 3 एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट। अब देखो मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया आपके लिए। सीरीज में बोला, ये सीरीज में किया, यहाँ करंट दिखा दिया, ये 24 का सप्लाई कर दिया। पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट क्या करना है, क्या करना है फाइंड आउट, लिख लेते हैं। जो फाइंड आउट करना है पहले नंबर पे क्या है बेटा, पहले नंबर पे कह रहा है कि रजिस्टर निकालना है, वैल्यू द अदर रजिस्टर, मतलब मैंने जो R माना है उसकी वैल्यू निकालनी है, और B में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम। ठीक है, ये दो चीज़ आपको निकालनी है। चलिए निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। अब क्या करते हैं, पहला यहाँ सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन पहला करते हैं। सोल्यूशन में क्या है, मुझे पता है कि ये जो V नेट है वो किसके बराबर होगा, I नेट इंटू R इक्विवेलेंट, यही होगा। अब आप देखो जो V नेट है वो ये दिया हुआ है, रख दो 24 वोल्ट, और यहाँ पे I नेट ये है, यही I नेट है बेटा, क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 एम्पियर, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट की जगह क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों सीरीज में है तो R नेट ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस R। अब ये 3 इधर जाएगा तो 24/3 इजकल टू 2 प्लस R, यहाँ कटेगा 8 टाइम्स में, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2 प्लस R, तो R इजकल टू हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 ओम। ठीक, पहला आंसर आप ला दिए हो। ठीक है, देखो ये पहला आंसर हमारा आ गया है, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम। अब दूसरा वाला जब करोगे, यहाँ पे दूसरा करने जाओगे, सेकंड नंबर यदि बी करोगे तो बी बोला है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, तो इसी के थ्रू जो करंट फ्लो हो वो ले लो, और इसका रेजिस्टेंस ले लो। ठीक, तो यहाँ पे करंट देखो सीरीज में है, करंट सीरीज में है, तो जो करंट यहाँ पे वही करंट यहाँ पे, तो करंट सेम है 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो है वो किसका है 2 ओम का, तो 2 हो गया। तो आपका वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ये आंसर आपका आ गया, ये दूसरा भी हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब बेटा थोड़ा सा चीज़ें ईजी और थोड़ा फास्ट हो जाएंगी, ये हो गया। और ये वाला क्वेश्चन, ये जो पार्ट है मैं आपको जब एनर्जी वाला पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं करा दूंगा। ठीक, डन। आइए अब अगले क्वेश्चन में आइए, स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए
अगले में जाइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस द बैटरी हैविंग द वोल्टेज 12 वोल्ट, डिटरमाइन अ टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। पहला क्या निकालना है? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, और बी वाला करंट फ्लो द 3 ओम। अब मैं इसको एकदम फास्टली करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो, मुझे सोल्यूशन करना है ना, मैं दिखा रहा हूँ। देखो, मुझे सोल्यूशन करना है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। इतना ही जगह में करके दिखाऊंगा। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो मैंने ट्रिक बताया था आपको। ट्रिक में क्या बोलता? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के लिए क्या होगा? आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। रखिए क्या होगा? 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, तो 3 इंटू 2 6, और सॉरी 6 नहीं बेटा, ये 6 नहीं है। R1 की वैल्यू 3 है, कितना है? R1 कितना बेटा? R1 देखिए, R1 है 3 और ये है 6 और नीचे 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा 9, कट के हो जाएगा 2 ओम। इसका ये आपका आंसर है। ठीक, दूसरा देखिए, मैं फास्ट करूँगा, दिखाऊँ कितना फास्ट MCQ करते हैं। इसमें बोला है दूसरा, पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है कि करंट फ्लो द 3 ओम। अब यहाँ मुझे I3 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है कि ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये तीनों आपस में क्या है? शॉर्ट सर्किट, मतलब पैरेलल है। पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा सेम होगा। तो V3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट का होगा, और ये हो जाएगा I किसके? 3 ओम के अक्रॉस, और इनटू में रेजिस्टेंस, तो ये 12 इक्वल टू हो जाएगा। इसका करंट कितना है? I1, इसको I1 मान लो, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 12/3, तो कितना होगा ये? I1 की वैल्यू हो गई बेटा 3 4 12, 4 एम्पियर। डन, ये आपका आंसर आ गया है। बेटा आज का सेशन मुझे लगता है बहुत है, 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और पीछे 7 क्वेश्चन मैं इस तरह सीरीज लेके चलूँगा और पूरा एक लेवल अप कर दूंगा। आप केवल सीरीज देके चले जाना, न्यूमेरिकल का दिक्कत तो नहीं होने दूंगा, डैम श्योर। तो आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच, बी मोटिवेटेड एंड बी ट्यून।